देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि खेल में सियासत का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो जिस तरह से क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं और जिस तरह से वो इनफैक्ट आईसीसी चला रहे हैं, अब तो उन्हीं का डिक्टेशन चलता है। उसके बावजूद हम इस पॉइंट तक आए, ये एक पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा अपना स्टेप रखा है। पॉइंट ये है कि क्या ये जो चीज़ें हैं कहीं कॉन्क्रीट में कुछ रिटन आपको मिलेगा, या ये कह देना कि क्योंकि आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स के सामने ये बात हुई थी, इट्स नॉट इनफ। एग्रीमेंट और रेजोल्यूशन जो लिखा है आज क्रिक इन्फो ने, इसका मतलब है कि ये डॉक्यूमेंटेड है। और पाकिस्तान इसीलिए इतने दिन लगे, आप समझे कि पूरा नवंबर का महीना निकल गया, दिसंबर का भी आधा महीना लग गया इस चीज़ में आने के लिए कि इसको रिटन में आना चाहिए। इसलिए कि पाकिस्तान में भी नहीं पता, अल्लाह करे मोहसिन नकवी रहें 2027 तक, या अगर कोई और दूसरा भी आता है तो इस मौके पर कायम रहे कि नहीं, हमने तो ये मौके पे हम इस पे डटे रहे थे और हमने जीता था। तो उस मौके पर चलने के लिए बड़ा ज़रूरी है। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने कामरान अकमल भाई को, हमारे बहुत प्यारे से कामरान भाई हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा एक सजेशन दिया था कि पहले न्यूट्रल वेन्यू पर बायलैटरल सीरीज शुरू हो और उसके बाद उस वक्त तक आईसीसी भी नाम अपने इवेंट में खिलाए इंडिया पाकिस्तान को जब तक बायलैटरल। और इस बयान ने नाकामी के पूरी इंडिया में हलचल बचा दी थी कि ये एक नया मौक़िफ़ आया और बड़ा स्ट्रांग मौक़िफ़ है कि आप बायलैटरल में जब तक ना खेलें, आप मल्टीनेशनल में भी ना खेलें। और एक जो सजेशन पाकिस्तान ने दी है जिस पर आईसीसी ने कहा है कि हमें एतराज़ नहीं है अगर दोनों मुल्क मिलकर ये फैसला कर लें कि एक ट्राई सीरीज़ हो जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान या इंग्लैंड हो या साउथ अफ्रीका हो, एक टॉप टीम हो, ट्राई सीरीज हो, न्यूट्रल वेन्यू पर हो, ताकि एटलीस्ट एक कदम तो आगे बढ़े ना। न्यूट्रल वेन्यू से बायलैटरल या ट्राईलैटरल सीरीज का आगाज करें ताकि फिर जो एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान वो आगे बढ़े। और दूसरा है कि जब आप न्यूट्रल वेन्यू में आईसीसी के इवेंट का मैच खेलने को तैयार हैं तो फिर आपको ट्राई सीरीज कहीं और खेलने में क्या, अपने यहाँ बुलाने पर तैयार हैं, अपने यहाँ बुलाते हैं। जब हम उसको ये कहते हैं कि जी डबल स्टैंडर्ड है तो कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, इसलिए हम बुलाते हैं। तो आप ये भी तो कहते हो कि पाकिस्तान के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हो, दखल दरअंदाजी के बहुत सारे और दूसरे जो हम अपने मुंह से रिपीट भी नहीं कर सकते, इतने सख्त इल्ज़ामात होते हैं। जब आप सब कुछ लगाते हो तो फिर पाकिस्तान टीम को क्यों बुलाते हो? बिल्कुल सही बात है। रऊफ, ये जो ट्राई सीरीज की बात हो रही है और ये तमाम चीज़ें, इस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसको ये बर्थ क्लियरली चाहिए और इस तरह के कोई ना कोई इवेंट होना चाहिए, क्योंकि कब तक आप जो दोनों कंट्रीज हैं उसके जो अवाम है जो बहुत ज्यादा क्रिकेट को तंग करते हैं उनको आप डिप्राइव रखेंगे। और मेरा ख्याल है कि एक बड़ा एग्जैक्ट था जो 2000 जब पाकिस्तान ने 14 में जो बिग थ्री के लिए इंडिया को वोट दिया था तो पाकिस्तान ने बड़ा ही पॉजिटिव जेस्चर का मुजाहरा किया था। और उसके बाद ये पाकिस्तान की तरफ मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को कोई इस तरह की शिकायत, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान तो 4 दफा इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुका और क्रिकेट में पाकिस्तान ने कभी भी पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं किया। पाकिस्तान ने जब इनको वोट दिया था तो उसके बाद इंडिया ने खुद ही बायलैटरल सीरीज का कहा था, जो आपकी 6 सीरीज होनी थी, जिसकी 2017 में पहली यूएई में होनी थी। तो मगर उसके बाद फिर इंडिया में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उसके बाद वो सारी चीजों से मुकर गया। तो अब ये उसी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को किसी तीसरी चीज को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए या किसी और चीज को इसका तसलसल उधर से शुरू करना चाहिए जहां से टूटा था। क्योंकि अगर पाकिस्तान को, मेरा नहीं ख्याल कि अब एक स्टेप बैक जाने की जरूरत है, पाकिस्तान को उसी अपने स्टांस पे खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को वो मुतालबात जिस पे पाकिस्तान ने 2014 पे स्टैंड लिया था और जिससे पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान और इंडिया का जो एमओयू था वो साइन हुआ था, तो उसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को आगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को गारंटर बनाना चाहिए कि ये जो सलसल टूटा था इंडिया को वहीं से उसको शुरू करना चाहिए। पॉइंट बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा सवाल वही है शाहिद साहब कि अगर वो अपनी बात से मुकर रहे हैं, ये उनका कसूर नहीं है। आपने कोई चीज़ सही से रिटर्न में नहीं ली, आपके पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए थी जिसकी बेस पे आप अदालत में भी गए थे, वहां पे भी आपको नुकसान उठाना पड़ा, तो आपने कुछ लिया ही नहीं था ना। ये भी हमारे यहाँ सबसे मेन चीज़ यही हुआ ना कि एक बोर्ड चेंज हुआ, दूसरा बोर्ड आया। मुझे अच्छी तरह याद है शहरियार साहब मरहूम, वो बड़े डिप्लोमेट थे, उन्होंने कहा मुझे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जाने का फैसला दुरुस्त नहीं लग रहा। फिर उसको स्टोरी को सही करवाया गया, फिर नजम सेठी साहब ने कहा नहीं ये स्टोरी उन्होंने नहीं कही, फिर वो स्टोरी सही करवाई गई। तो शहरियार साहब भाप गए थे कि पाकिस्तान नहीं जीत सकेगा, इसलिए कि उसकी डॉक्यूमेंट की कोई लीगल वैल्यू नहीं थी, कोई लीगल वैल्यू नहीं थी। और जब नहीं करवाया तो उसके बाद आपको वो हुआ। पाकिस्तान ने तो हर लम्हे पे आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करके हमेशा
ऑप्शंस दिए। पाकिस्तान ने तो इतना बड़ा ऑप्शन दिया था, इससे अच्छा ऑप्शन हो ही नहीं सकता कि जी आप अमृतसर में रहें, मैच खेलें, ओवरनाइट स्टे ना करें, घर चले जाएं, फिर आएं, फिर अपना, और 2-3 दिन आप अमृतसर में भी स्टेडियम है, आप अमृतसर में प्रैक्टिस करें। और एक सजेशन जो बहुत अच्छी आई थी सोशल मीडिया पे, उसके ऊपर भी अमल करना चाहिए कि आधा ग्राउंड वाघा पे इंडिया में और आधा ग्राउंड पाकिस्तान में हो, इंडिया के फैंस उधर खेलें, पाकिस्तान के फैंस इधर खेलें। तो एक ग्राउंड बनाने की तरफ, इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। वाघा पे बड़ी फील्ड है, बड़ा ग्राउंड है वहाँ मौजूद। बिल्कुल सही है।